हेलो बच्चों। तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा जंक्शन से। और आज से लगातार एक नया कंटेंट आपको देने के लिए मैं निरंतर प्रयास करूंगा और हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हर एक टॉपिक तैयार कराएंगे आपका, और ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि आपको एक बार में ही याद कराने की। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम लोग चलते हैं सबसे पहले प्रारूप कमेटी में। तो आज बात करते हैं प्रारूप कमेटी की। तो यहाँ पे जो प्रारूप कमेटी है, इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है डेट, जो कि हम लोग भूल जाते हैं। तो इसको याद करने के लिए आपको 29 अगस्त 1947। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमारे देश का जन्मदिन 15 अगस्त और एक नालायक देश है पाकिस्तान, उसका जन्मदिन 14 अगस्त, दोनों को ऐड कर दो 29 अगस्त। तो 29 अगस्त 1947। अब ये आप कभी नहीं भूलेंगे। तो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947, इसका दूसरा नाम है पांडु लेखन समिति। एक बार सभी बोलें, पांडु लेखन समिति। और इसे ही ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जो आप लोग रटते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पांडु लेखन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947। बात समझ में आई? तो भूलेंगे नहीं। 15 अगस्त और 14 अगस्त, यानी कि भारत का जन्मदिन और पाकिस्तान का, दोनों को ऐड करेंगे तो 29 अगस्त 1947। अब बताओ, बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब बात करेंगे हम कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे और कितने लोग थे। इसको बोलते हैं 1+6, यानी कि एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। अब कोई ये नहीं कहेगा कि प्रारूप कमेटी में 7 सदस्य थे, ये कोई नहीं कहेगा। सदस्य पूछे 6, अध्यक्ष +1, अध्यक्ष और +6, यानी कि 1+6 = 7, यानी कि 7 लोग इसमें टोटल हो जाएंगे। कुल कितने लोग थे? 7, एक अध्यक्ष +6 सदस्य। क्लियर है? चलिए अब हम सबसे पहले चलते हैं कि यहाँ पर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो इस पर बात करते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके 6 सदस्य कौन थे। बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। नंबर एक हो जाता है एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर, मेरे साथ बोलेंगे, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ये मद्रास से थे। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये कहाँ से थे? मद्रास से थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये मद्रास से हैं, याद रखेंगे। इसके बाद प्रारूप समिति में कौन होगा? एक होगा मुंशी। अब देखो, गोपाल स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी। अब मुंशी जो होते हैं, भट्टे के मुंशी होते हैं, वो भी भट्टे का जो भी प्रारूप होता है, उस प्रारूप को कौन तैयार करता है? भट्टे का मुंशी। तो के.एम. मुंशी। अच्छा, के.एम. मुंशी का पूरा नाम अगर मैं पूछूं, तो के.एम. मुंशी का पूरा नाम कौन बताएगा मुझे? चलिए कमेंट बॉक्स में लिख दें के.एम. मुंशी का पूरा नाम। के.एम. मुंशी का पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। ये कांग्रेस से थे, बम्बई। याद रखेंगे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंबई से हैं ये लोग, ठीक है? इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब पूछे के.एम. मुंशी का पूरा नाम, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक। चलिए नंबर 3 पर जाते हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखो, अयंगर, मुंशी, अय्यर, अय्यर भाई है, वो सुना ना आपने?
अय्यर, तो उसको याद रखेंगे। गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यर अयंगर दोनों को याद कर लें। के.एम. मुंशी को याद कर लें। क्लियर, आगे चलते हैं। बहुत ही आसान है याद करना। इसके बाद मोहम्मद सादुल्ला, देखिए अयंगर याद किया, मुंशी याद किया, अय्यर याद किया, अब सादुल्ला को भी कर लो। मोहम्मद सादुल्ला, ये 4 लोग आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए बच्चों। अब बात आई कि भैया 2 नाम रह गए, इनको कैसे याद करें? तो बहुत आसान है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लें कि मोहम्मद सादुल्ला, तो याद रखेंगे मोहम्मद सादुल्ला जो हैं ये असम से मुस्लिम लीग के सदस्य थे। याद रखेंगे ये जो थे असम से मुस्लिम लीग के सदस्य थे, याद रखना है आपको। और जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये निर्दलीय चुने गए थे मद्रास से, तो याद रखेंगे आप, ये हैं अय्यर और यहाँ पर थे अयंगर, के.एम. मुंशी, अय्यर, सादुल्ला। अब 2 लोग बचे, इन 2 को कैसे याद करेंगे? बहुत ही ध्यान से सुनिए। 5 नंबर पे हैं बी.एल. मित्र। अब देखो मित्र जो होता है, मित्र अगर मित्र छोड़ के चला जाए आपको, तो याद रखना कौन आएंगे? माधव राव। अगर आपका मित्र आपको छोड़ दे तो कौन आते हैं? माधव आते हैं, कृष्ण भगवान आते हैं। तो याद रखना मित्र छोड़ के जाएगा तो कौन आएंगे? माधव राव आएंगे। तो याद रखने की आपको बात है, मित्र छोड़ेंगे तो कौन आएंगे? माधव राव आएंगे। क्लियर है? अब पूछता है कि बी.एल. मित्र के स्थान पर कौन आए? तो आप बताएंगे कौन आए? माधव राव। बी.एल. मित्र जो थे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, इस वजह से इनके स्थान पर कौन आए थे? माधव राव आए थे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है डी.पी. खेतान। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे बी.एल. मित्र का पूरा नाम क्या था, तो आप बताएंगे बिमल मित्र। बी.एल. मित्र का पूरा नाम बिमल मित्र। ठीक। डी.पी. खेतान, डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है 1948 में। डी.पी. खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाती है। अब डी.पी. खेतान की जो मृत्यु हो गई, याद करने वाली बात है, हम बात कर रहे हैं डी.पी. खेतान की। इनकी जब मृत्यु हो गई तो इनकी जगह कौन आया? तो बहुत ही आसान है, इनको याद करो। देखो खेतान, मृत्यु किसकी हुई? डी.पी. खेतान की। और मृत्यु जब हो जाती है तो कुछ लोग क्या करते हैं? अपने खेत में ही जला देते हैं। याद है आपको? कुछ लोग अपने खेत में, खेतान, और मृत्यु के बाद लोग अपने खेत में जला देते हैं। तो डी.पी. खेतान याद कर लेंगे। और यहाँ पे इनकी जगह कौन आया? तो इनकी जगह आपको याद रखना होगा टी.टी. टी.टी. कृष्णमाचारी। टी.टी. कृष्णमाचारी। क्लियर है? और ये कांग्रेस से थे, आपको याद रखना है। खेतान, खेत में किसी को जलाया जाता है जब मरने के बाद, और खेत में ही लोग क्या करने जाते हैं? टी.टी. समझ रहे हो ना आप? तो टी.टी. खेतान, टी.टी. कृष्णमाचारी। क्लियर? तो ये जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है। और अगर मैं बात करूं डी.पी. खेतान, तो डी.पी. खेतान का अगर पूरा नाम आपसे पूछे तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? आप बताएंगे देवी प्रसाद खेतान। देवी प्रसाद खेतान इनका पूरा नाम था। किसका?
किसका बच्चों बताओ? डीपी खेतान का पूरा नाम। क्लियर? चलिए बहुत अच्छा। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा से संविधान सभा को वैधानिक शक्ति प्राप्त हुई थी। क्लियर? फिर से सुनिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा कौन सी है जिससे संविधान सभा को वैधानिक शक्ति प्राप्त हुई। क्लियर? चलिए दोस्तों, थैंक यू बच्चों, जय हिंद।